ये जो मिडल ईस्ट कंट्री वाले यानी कि अरबिक कंट्री वाले लोग जो हैं ये इतना अमीर कैसे भाई। आप देखिए दुबई हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया या फिर और भी बहुत सारे अरबिक कंट्रीज। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है यार। और वो भी ऊंची ऊंची इमारतें, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लोग बना रहे हैं। यार इतना दिमाग इनके पास कहाँ से आता है भाई। वैसे तो मेरा टॉपिक तो कुछ और है और मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा टॉपिक तो कुछ और है लेकिन मेरे टॉपिक का रिलेशन यहाँ से है कि भाई इनका इतना दिमाग चलता कैसे है। आप देखेंगे अरेबिक कंट्री के जितने भी लोग होंगे उनकी हाइट छोटी नहीं, लंबे कद के होते हैं, लंबी कदकाठी और बॉडी होती है एकदम अच्छी सी। तो मतलब क्या यार ये लोग क्या खाते हैं। देखो सब्जी तो वहां पे नहीं होता, फल तो वहां पे नहीं होता, सारी चीजें तो वो इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन एक चीज दोस्त, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में एक चीज बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है खजूर। जो अरेबिक कंट्री वाले लोग हैं जिनके पास इतना ज्यादा दिमाग है, जिनका दिमाग जो है चलता है ना, ये इसलिए चलता है क्योंकि वो उनके यहाँ पाया जाता है खजूर और वो खजूर का सेवन करते हैं दोस्तों। खजूर को वो मिठाई की तरह भी खाते हैं, खजूर को वो खाने की भी तरह खाते हैं और खजूर को और भी बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। अपनी बहुत सारी ट्रेडिशनल रेसिपीज में खजूर का वो यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग बहुत तेज होता है, उनके अंदर ताकत भी रहती है। जैसे हमारे यहाँ आम का पेड़ होता है ना, खा के गुठली फेंक दिया कहीं पे भी तो आम का पौधा निकल आया, उसके बाद बड़ा हो गया और उसके बाद क्या होगा कि आम उसमें आम लगने लगेंगे, उसके बाद हम खाने लगेंगे। ठीक ऐसे ही जितने सारे अरेबिक कंट्रीज हैं वहां पे इसी तरह से खजूर होता है। खजूर की गुठली कहीं पे भी फेंक दिया, खजूर उग गया। बहुत बड़ा रोल है उनके दिमाग के चलने में। और जो इनकी इतनी अच्छी स्टेमिना होती है, जो उनकी इतनी अच्छी हाइट होती है, उसमें भी खजूर का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि खजूर में वो सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी टॉपिक के बारे में मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूं कि वो खजूर में वो कौन से ऐसे न्यूट्रिशन है जो खजूर में पाए जाते हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल से स्किप मत करना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी कि हमें पता है अभी रमजान का सीजन चल रहा है, तो रमजान में भी हम लोग खजूर का सेवन करते हैं। जब रोजा खोलते हैं यानी कि अफ्तारी करते हैं तो हम खजूर और पानी से अफ्तारी शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि उसको खजूर के साथ करते हैं। वैसे तो हम रमजान में खजूर का सेवन करते हैं, लेकिन हमें हमें रमजान के महीने के अलावा भी और सारे मंथ में भी खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमें 12 मास डेली डेली बेसिस पे हमें डेली 5 से 6 खजूर खाना चाहिए दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन खजूर में पाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हमारे शरीर के लिए। तो दोस्तों मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ 5 खजूर खाने के वो 5 फायदे जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो वो खजूर का सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो है हमारे पेट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों खजूर। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि हमारे बॉविल मूवमेंट, जितने सारे हमारे आंतों की एक्टिविटीज होती है, जो हमारे पेट में जो खाना हम खाते हैं उसको पचने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइबर की मात्रा होना, वो भी फाइबर, गुड फाइबर की मात्रा होना। तो अब फाइबर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सॉल्युबल फाइबर, एक होते हैं इनसॉल्युबल फाइबर। जिसमें ये दोनों फाइबर की कैटेगरी पाई जाती है वो गुड फाइबर माने जाते हैं। तो ये दोनों फाइबर खजूर में बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। अगर आप डेली 5 से 6 खजूर खाते हैं तो वो लगभग 7 से 8 ग्राम फाइबर पाया जाता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कितना फाइबर रिच डाइट है ये, यानी कि फाइबर की भरमार है, समझ लीजिए। तो अब उसमें उसमें भी दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं, सॉल्युबल फाइबर, एक इनसॉल्युबल, यानी कि दोनों तरह के फाइबर इस खजूर में पाए जाते हैं। अब सॉल्युबल फाइबर क्या करता है, जैसा कि नाम ही है सॉल्युबल, यानी कि घुल मिल जाना। हम चीज खाते हैं पानी के साथ वो मिल जाता है और जितने सारे हमारे स्टूल, जितने सारे हमारे मल है, उन मल को वो सॉफ्ट कर देता है। अब जब वो मल को सॉफ्ट कर देगा तो मल जो है इजी से हमारे बाहर आ जाएगा, हमारे एनल कैनाल के थ्रू, गुदा द्वार के थ्रू।
और जो इनसॉल्युबल फाइबर है, अब नाम ही है इनसॉल्युबल, है डाइजेस्टिव सिस्टम में सॉल्युबल यानी कि घुलता तो नहीं है, बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म करता है कि जितने सारे स्टूल है उनको बल्क में कर देता। अब घुलेगा तो नहीं, तो उन स्टूल जितने सारे मल है उन मल को बल्क में करके बाहर निकालने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से हमारे बॉविल मूवमेंट यानी कि हमारी आंतों की गतिविधियों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से चलाने में हेल्प करता है ये खजूर, बिकॉज ऑफ द रिच इन फाइबर। तो दोस्तों अगर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको इंडाइजेशन है, ये सारी प्रॉब्लम है, तो आप खजूर का सेवन जरूर करिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह उठकर आप 3 से 4 खजूर खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा दोस्तों फायदेमंद है। वैसे तो रमजान में लोग खजूर खाते ही है, लेकिन केवल अफ्तारी में ही नहीं खाएं, आप सुबह में भी खजूर खाएं, 3 से 4 खजूर खाएं, तो आपका पेट बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। दोस्तों अब नंबर 2 की बात करते हैं। तो नंबर 2 की बात करूं तो इसमें सारे गुड इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी को नीड है, लाइक कॉपर, मैग्नीज, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी खजूर में पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिचार्ज करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट्स जितने सारे, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीज है, कॉपर, ये सब, इन सब का काम क्या है, ब्लड फ्लूइड की लेवल को मेंटेन करके रखना, यानी कि ब्लड के पीएच को मेंटेन रखना, ब्लड के फ्लूइड को मेंटेन रखना, यानी कि डिहाइड्रेशन से ये हमें बचाता है। भाई रमजान में हम भूखे रहे दिन भर, उसके बाद जब खजूर खा लिए, तो भाई जब खजूर खा लिए तो तुरंत हमें क्या हो गया, तुरंत हमें मिल गया वो सारे इलेक्ट्रोलाइट जिसकी हमें जरूरत है। तो इसीलिए रमजान में जो है आप अगर अफ्तारी के टाइम खजूर खाते हैं तो उसका फायदा भी बहुत ज्यादा मिलता है आपको, बिकॉज ऑफ द रिच इन इलेक्ट्रोलाइट्स। और मैं अगर आगे बात करूं तो खजूर में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो भी गुड कार्ब्स, जिसको बोलते हैं गुड कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अब जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि गुड कार्ब्स जो होते हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे हमें एनर्जी देते हैं और एनर्जी जो है बहुत देर तक देते हैं। तो अब इसमें गुड कार्ब्स पाए जाते हैं दोस्तों। कार्ब्स क्या करेंगे, एनर्जी भी दे रहे हैं और धीरे धीरे करके एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि हमारे एब्जॉर्प्शन को स्लो कर रहे हैं और एनर्जी भी दे रहे हैं, तो धीरे धीरे दे रहे हैं। शहरी में भी आप 3-4 खजूर जरूर खाएं, अफ्तारी में तो हम खाते ही खाते हैं। तो एक जिमर है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने मसल्स ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है खजूर का, बिकॉज इसमें गुड कार्ब्स बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों आप खजूर का सेवन जरूर करिए। अगर आप जिमर हैं, आप कुछ भी हैं, आप अपनी नॉर्मल, आप अगर नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हैं तब भी आप खजूर का सेवन करिए, बिकॉज ऑफ गुड कार्ब्स। दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी कार्ब्स पाई जाती है, तो जो कि हमें नुकसान नहीं करेगी, हमें फायदा करेगी। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है गुड कार्ब्स की वो है डायबिटिक पेशेंट में। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गुड कार्ब्स है। अब गुड कार्ब्स क्या होगी, तुरंत एब्जॉर्ब नहीं होगी, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी। डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि उनको एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ये गुड कार्ब्स है तो गुड कार्ब जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा, धीरे धीरे एनर्जी दे रहा है हमें, हमारे सेल में ग्लूकोज सही तरीके से पहुंच नहीं पाता। तो इसमें क्या हो गया, ग्लूकोज हमारे सेल में सही तरीके से पहुंचेगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्लो स्लो हो रहा है, एनर्जी स्लो स्लो मिल रही है। तो ये गुड कार्ब्स की बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वालिटीज हैं। तो दोस्तों अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज जिसको जिनको है, टाइप 1 डायबिटीज में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।